जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे कल जो राम मंदिर प्रांगण में राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजारोहण हुआ है और उस ध्वजारोहण के क्या क्या मायने हैं और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ध्वज पताका होती थी वह एक विजय का प्रतीक होती थी, एक साम्राज्य के संप्रभुता सार्वभौमिकता की प्रतीक होती थी। और वह विजय पताका इस बात का भी प्रतीक होती थी कि साम्राज्य किस तरीके से चलेगा। साम्राज्य के जो प्रतीक चिन्ह होते थे वह लगभग उसमें सारा होता था साम्राज्य का कैसे चलना है। जैसे कि आज के समय में जब प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले जो प्रीएम्बल होता था ध्वज होता था और ध्वज तले ही, जैसे आज संविधान की शपथ लेते हैं वैसे पहले ध्वज की शपथ लेते थे। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर ध्वज ये करते हैं, पताका लगाते हैं, तो प्रभु श्री राम के साम्राज्य और उनकी सार्वभौमिकता को स्थापित करते हैं। याद रखिएगा, लड़ाई हुई थी रामलला के जन्म स्थल को लेके, और जब ध्वज लगता है तो प्रभु के साम्राज्य की बात होती है और वहाँ से दुनिया को सनातन का संदेश दिया जाता है कि सनातन के किन बिंदुओं पर भारत का साम्राज्य होगा और भारत का सरकार चलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि साम्राज्य संविधान या सनातन मतलब धर्म या देश। मेरा उनको एक ही चीज़ कहना है, तुम जिस देश की परिकल्पना कर रहे हो, जिस दिन सनातन नहीं रहेगा क्या वो देश रहेगा? पहले यह सोच लेना। इसलिए मेरे लिए सनातन से देश है, सनातन है तो देश है। तो और उसके बाद जो कांपते हाथ थे वो उनकी कमजोरी नहीं थी। जो लोग कमजोरी कुछ लोग समझ रहे हैं चिलमछाड़, उनके लिए वह भाव विभोर, जब आप कोई कार्य संपन्न करते हैं, जो संकल्प लिए होते हैं, और सदियों का संकल्प जो होता है हिंदुओं का संकल्प था। ये मत सोचिए सिर्फ नरेंद्र मोदी का संकल्प था। लाखों हिंदुओं जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दी, लाखों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं जो दिन रात जिनके सीने में वो आग थी, उसके पूरा होने का संकल्प था। और उस संकल्प पूरा होने का करोड़ों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो उस प्रतीक और उस भाव का ये था, उद्बोधन था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन, माननीय पूर्व संचालक मोहन भागवत जी का संबोधन, राष्ट्र किस दिशा में जाएगा, सनातन को कहाँ ले जाना है, उसका एक प्रतिबिंब दिया गया। अब ये सोचिए, लोग बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं मानता हूँ जो बहुत चीज़ें आपकी शिकायतें हो सकती हैं और डिमांड भी उनसे है जिनसे आप उम्मीद करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। क्या आप उम्मीद किए थे अबू धाबी में मंदिर बनेगा? नरेंद्र मोदी जी ने दिया ना, वहाँ बना ना। आप अपने भूमि पर राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो व्यक्ति एक इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर बनवा के आ गया और खुद जाकर उद्घाटन समारोह में भी रहा। पहले एक भौगोलिक सीमाएं होती थी जहाँ पे हमारी सेनाएं तैनात होती थी, एक सांस्कृतिक सीमाएं होती थी। अब अखंड भारत का मैप निकाल के देखिए और वो जो स्वामीनारायण टेम्पल जो हुआ है अबू धाबी में, थोड़ा मैच कीजिएगा कहाँ तक सांस्कृतिक सीमाएं। तो सांस्कृतिक सीमाएं आपके प्रभुत्व, आपके प्रभाव को दर्शित करती हैं। उसके बाद बीजेपी क्या बोलती थी, जब भैया हम धारा 370 हटाएंगे। बीजेपी कभी प्रॉमिस तो नहीं की थी जब वी विल डू बाइफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 35 से। आप एक सोच के देखो, जिस व्यक्ति से आप धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति ने सिर्फ धारा 370 नहीं हटाया, 35 से नहीं हटाया, उस राज्य से एक राज्य, एक पार्ट को परमानेंटली अलग कर दिया। बोला जो ये कैंसर से इसको दूर किया जाए। और देखिए कितनी विडंबना है, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख था तो आंदोलन होता था उससे अलग करो, और जब अलग हो गए तो एक अलग ड्रामा है। दूसरी चीज
कि उसी जम्मू एंड कश्मीर में आप धारा 370 हटाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया, लद्दाख को परमानेंट यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया। आप बोलते हो उसने कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। आप खुद सोच के देखिएगा, भारत का संविधान जिस क्षेत्र में लागू नहीं होता था पूरी तरीके से, उस क्षेत्र को में पूरी तरीके से भारत का संविधान लागू करवाया। देश का दलित समाज जो बोलता है जो नरेंद्र मोदी बीजेपी दलित विरोधी है, तो उस ऐसे बोलने वाले व्यक्ति से मेरे को पूछना है, जो दलितों का ठेकेदार बनता है उनसे खास करके, जब वाल्मीकि समाज को जम्मू एंड कश्मीर में वंचित रखा जाता था तब कहाँ थे उनका दलित शुभचिंतक? जब जम्मू एंड कश्मीर में इनको वो रिजर्वेशन आरक्षण का फायदा नहीं मिलता था तब कहाँ थे दलित शुभचिंतक? जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में दलितों को जब नहीं मिलता है रिजर्वेशन तब कहाँ हो जाता है दलित शुभचिंतक? या ये दलितों को, आम दलितों को, मासूम दलितों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा देते हैं ठेकेदार? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सनातन के लिए क्या किया? और देखिए, प्रभु भी उसी को चुनते हैं अपने कार्य हेतु जिसका तन और मन दोनों साफ होता है। और इस ध्वजारोहण प्राण प्रतिष्ठा से लेके राम मंदिर की जो भूमि पूजन थी, इसके लिए भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को चुना। माता कालिका माता का भी ध्वजारोहण लगभग 350 साल, 450 साल बाद हुआ, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना। मुझे कोई ये बता दे, जितना रिटर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, किसी एक राजा ने इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया हो जितना नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। मैं फिर से बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी राजा नहीं है, सेवक है। उन्होंने कभी राजा बोला ही नहीं अपने आप को। वो सेवक है, हमारे आपके सेवक हैं। हमारे आपके विचार उनमें प्रतिलक्षित होते हैं। कभी उन्होंने अपने आप को नेता तक नहीं बोला। भाजपा के नेताओं के लिए एक सीखने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी खुद को कभी नेता ही नहीं बोले, वो तो कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को। और जब तक वो कार्यकर्ता है मतलब वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो कि आजकल छुटभैया नेता हो जाते हैं और तुरंत तो लगता है जो उन फॉर्च्यूनर से ही घूमेंगे और जनता को सुनना नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी से सीखे। अपने आप को नेताजी लिखने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी कब लिखे हैं अपने आप से, आया अपने आप को नेताजी बोले हैं? कार्यकर्ता। अगर पार्टी के संगठन के कार्य के लिए जा रहे हैं तो कार्यकर्ता, और सरकार के काम के लिए जा रहे हैं तो जनसेवक। यह उनकी पहचान है। ये सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जब कल अयोध्या में ध्वज पताका फहराए, उसके बाद वहाँ से कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। हमारे सिख पंथ के 9वें गुरु के समारोह में। वहाँ पे जो उनका एक विहंगम जो पिक्चर आया है खालसा पंथ के साइन के साथ, वो देखने वाली बात है। खास करके उन खालिस्तानियों को, और जो लोग बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी सिखों का मान नहीं रखते हैं। भारत के इतिहास में मैं आज बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ, कोई माई का लाल पैदा लिया है तो इसको खंडित करके दिखा दे। नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा सिख पंथ को, सिखों को मान देने वाला कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ हो तो क्या है? वोट के लिए? यही गलतफहमी पाल रखे हो। जो व्यक्ति 20% को तिनके की तरफ उठा के फेंक देता है उसके वोट को, वो व्यक्ति 1% 1.5% वोट के लिए इतना करेगा क्योंकि वो आपसे जुड़ाव हासिल करता है। वो आपके दुख दर्द, आपके पीड़ा को अपना पीड़ा समझता है, आपके पहनावे को, आपके पूजन पद्धति को अपना मानता है। तो नरेंद्र मोदी की तो नहीं मानते हो, अपने गुरुओं की तो सुन लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारा सिख पंथ है क्या और सिख पंथ का मूल उद्देश्य क्या है, उनकी पद्धति क्या है, सब समझ में आ जाएगा। वीरों की कौम है हमारा सिख पंथ, और वीरों की कौम को कोई जलाहत करना चाहे तो संभव नहीं है। और हमारी सिख कौम है, सिख भी हैं, सनातन भी हैं। हम तो उनका सनातन का पार्ट मानते हैं। हमारे भाई हैं जो एक अपना अलग पूजन विधि अपनाने लगे। लेकिन औरंगजेब और बाबर की औलादों को ये समझ में नहीं आएगा। और लास्ट नोट द लिस्ट,
अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और ये नरेंद्र मोदी जी को ही करके जाना पड़ेगा। हम किसी और को, नरेंद्र मोदी को जाने भी नहीं देंगे। जब तक हमें ये 3 संकल्प पूरे नहीं होते हैं तब तक नरेंद्र मोदी जी को जाने भी नहीं देंगे। जय श्री राम, महादेव।